हे गाइस, अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ हमारे बेल के आइकन को क्लिक करके आप हमारी आने वाली और सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और याद रहे, अगर आपने बेल के आइकन को क्लिक नहीं करा तो आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। और इस चैनल के ऊपर हम हिस्ट्री के चैप्टर को कवर करते हैं और 12th क्लास की हिस्ट्री हम कवर कर रहे थे। अब 12th क्लास की हिस्ट्री में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और ये वीडियो का 13 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और ये वीडियो का 14 चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हमने ये वीडियो का पहला पार्ट आज स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है विभाजन को समझना, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम पूरी तरीके से राजनीति, यादें और अनुभव के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस इतने लॉन्ग टर्म पीरियड के बारे में हम समझेंगे कि पूरी तरीके से हमारे भारत के अंदर आज़ादी के बाद का मंजर कैसा था। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट है वीडियो का, और इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम बहुत सारी बेसिक बातों को फोकस करेंगे। अब यहाँ पर बेसिक बातों में से बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि भारत जो पाकिस्तान के इतिहास के विभाजन के बारे में महत्वपूर्ण निशान छोड़ के चला गया, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एज़ यू ऑल नो दैट 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और उसके बाद 15 अगस्त के दिन अर्धरात्रि के दिन उसी 12 बजने के बाद, जब 12 बज गए थे तो उसके बाद अगला दिन लग जाता है, उस दिन इंडिया आज़ाद हुआ था। ऑल वी नो दैट। अब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के ऊपर क्वेश्चन है और उसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो विभाजन था उसने कैसे हिंसा करके हमारे देश के अंदर छोड़ के चला गया। और हिंसा का माहौल ऐसा था कि जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और इस हिंसा के माहौल की वजह से कितनी अनगिनत महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनका अपहरण हुआ। इवन लाखों लोगों को अपने घर को उजाड़ दिया गया, उनके घरों को उजाड़ दिया गया और लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करना पड़ गया। लाखों लोग जो हैं उस समय पे शरणार्थी के रूप में रहने लग गए थे और उसके बाद सीमाओं के पार लोगों को प्रवास करना पड़ा, क्योंकि 2 पाकिस्तान के हिस्से हो चुके थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। लोग बेघर हो गए, सारी संपत्तियां उनकी खो गई, इवन अपने बच्चों की यादें, उन बच्चे, अपने रिश्तेदार, दोस्त, सबसे ये लोग अलग हो गए। लोगों को उनके स्थानीय और सांस्कृतिक विभिन्नताएं जो थी वो छीन ली गई। अब ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर बताएगी कि जो विभाजन जो था वो एक्चुअली कितना बेसिक इस चैप्टर के अंदर हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और विभाजन के बारे में हम आपको हर एक चीज़ बिल्कुल डीपली समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भाई देखो, विभाजन जो है वो एक बर्बरता और हिंसा का रूप जो है वो लेकर तो आई। और भारत के अंदर बहुत से ऐसे हिस्से थे जो बेचारे क्या कहते हैं, महिलाओं के साथ वहाँ बलात्कार हुए और इवन महिलाओं को दूसरे स्थानों पे माइग्रेट होना पड़ गया। ऐसी अनगिनत समस्याएं जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे और आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। लेकिन अभी हमें आपको बताना है सेकंड पार्ट जो है एक महत्वपूर्ण मोड़। इसके अंदर 2.1 जो है वो विभाजन और प्रलय है, जैसे होलोकॉस्ट बोलते हैं, और उसके बाद पार्टीशन इंग्लिश में बोलते हैं। एंड देन 2.2 बोलता है पावर ऑफ स्टेरियोटाइप, रूढ़िवादियों की शक्ति। एक एक करके इस पार्ट को समझेंगे। वीडियो के 5 पार्ट है, जैसा कि 13 चैप्टर के भी 5 पार्ट थे, वैसे ही 14 चैप्टर के भी 5 पार्ट आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं हम पार्टीशंस के बारे में। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण मोड़ के अंदर अगर पार्टीशन की बात करें तो अभी भी जो मेरे सामने एक चौतरफा उस टाइम पे जो हम देखते हैं कि लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, रातों रात बेचारों को रिफ्यूजीज के अंदर रहना पड़ गया। सही सटीक जो अंदाज़ा भी लगाया जाए कि 2 से 5 लाख लोग अगर मारे गए होंगे इस हिंसा के अंदर, कि 2 लाख से 5 लाख लोग अगर मैं बोलूं कि इतने लोग मारे गए होंगे, तो शायद से ये आंकड़े भी मैं करेक्ट नहीं बता सकता। रातों रात 1.5 करोड़ लोग जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट हो रहे थे, और सही संपत्ति जो सरकार की खराब हुई उसका तो हिसाब लगाना ही मतलब नामुमकिन जैसा हो सकता है।
बचपन की यादें छिन गई, लोगों की संस्कृत जीवन छिन गया, नई मंजर, नए देश, नया शहर, रातों रात बेचारों को क्या कहते हैं, माइग्रेट होना पड़ गया। तो जैसे कि आप सभी ने कक्षा 9 के अंदर पढ़ा होगा, एक चैप्टर था जिसमें हम नाज़ियों के शासन के बारे में, यानी कि जर्मनी के शासन के बारे में पढ़ रहे थे। जर्मन के अंदर एक होलोकास्ट करके एक क्या कहते हैं चीज़ है, होलोकास्ट, वो शब्द जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था। और क्या कहते हैं ये शब्द जो है वैसे तो क्या कहते हैं विभाजन को दिखाता है। विभाजन का मतलब, इस शब्द का मतलब होता है कि परले एक ऐसा महाविध्वंस जो किसी देश के अंदर आता है। तो जर्मनी में हिटलर के द्वारा बड़े पैमाने पर जब नरसंहार की घटना हुई थी तो इतिहासकारों ने इसे होलोकॉस्ट यानी कि नरसंहार का शब्द का अर्थ से बताया। तो ऐसा ही उस टाइम पीरियड पे जिस समय पे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो उस टाइम पीरियड पे भी मैं बोल सकता हूँ कि ये टाइम पीरियड होलोकॉस्ट जैसा यानी कि नरसंहार जैसा हो सकता है, जहाँ पे इतने असंख्य लोग बोल सकता हूँ मैं कि जिनकी गिनती कर पाना जो मुश्किल है, वो लोगों को माइग्रेट होना पड़ गया एक स्थान से दूसरे स्थान। और बेचारे समझ नहीं पा रहे थे कि रातों रात सीमाएं कैसे परिवर्तित हो गई, कौन सा पाकिस्तान का इलाका है, कौन सा हिंदुस्तान का इलाका है, कहाँ पे कहाँ रहना है, कहाँ पे क्या रहना है। ये सब प्रॉब्लम जो थी, एक ऑथर ने इसको जर्मनी के होलोकॉस्ट जो है उससे कंपेयर, होलोकास्ट करके जो है वो कंपेयर करके बताई। इसका जिक्र जो है आता है और ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। तो 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर बहुत सारी जानें गई और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरी तरीके से लोग बेबसी का शिकार हो चुके थे और समझ में नहीं आ रहा था कि ये महाविध्वंस जो है वो कैसे हुआ, क्या हुआ, है ना। तो विद्वानों ने 1947 में भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन का दौर था उस घटना को क्या कहते हैं, परले यानी कि होलोकॉस्ट यानी कि महाविध्वंस जो है उसका ऐसे नाम दिया, जिसमें लाखों लोग मर गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभाजन होना पड़ गया। ये बेसिक बातें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है और इस चीज़ के अंदर हमें बहुत डीपली जाना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या खामियां हुई, क्या गलतियां हुई, किसने क्या करा जिसकी वजह से बेचारे आम लोगों को इसकी दिक्कत का सामना करना पड़ गया। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ ये शब्द का मतलब आपको पता चल गया होगा। इसे सामूहिक पैमाने पर विनाश मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, जिसमें अब विभाजन के टाइम पीरियड पे लोगों की अलग अलग धारणाएं थी। विभाजन के टाइम पीरियड पे लोगों ने, जिन जिन लोगों ने अपनी जानें बचा पाए 1947 के दंगों में, उन लोगों ने इसको बहुत सारे नामों से बुलाया, जैसे कि मार्शल लॉ। अगर आपको याद हो, आपने 13 चैप्टर पढ़ा था। मार्शल लॉ के अंदर ऐसा होता था, अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या नॉर्मल ग्रुप में खड़ा होकर पाया जाता है, तो उस टाइम पीरियड पे उसको विदाउट ट्रायल 2 या 3 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये चीज़ उसके अंदर थी। लेकिन मार्शल लॉ, अब तो अंग्रेज लोग चले गए, तो लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि मार्शल लॉ जैसा लगा था हमें कि यहाँ पे पूरे देश के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो शायद से मार्शल लॉ हो सकता है। दूसरा, लोगों ने इसे महामारी यानी कि हत्याएं जो है उसका नाम दिया। महामारी बोला कि महामारी की वजह से शायद से ऐसा लगता है कि लाखों के लाखों लोग एकदम से ही मौत के नींद सो गए। दूसरा, लोगों ने इसे अशांति बोला, लोगों ने इसे हुल्लड़ बोला, लोगों ने इसे रौला बोला, है ना। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जो हैं इस शब्द के लिए डिस्क्राइब हुई थी और बहुत ही मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यार ऐसी चीज़ें जो देश के अंदर हमें देखने को मिल रही है वो कितना गलत है। सामूहिक जनसंहार जो है वो एक भयानक स्थिति से जूझ रहा था 1947 से लेके 48 के टाइम पीरियड तक, लगभग 50 तक भी समस्या हमें देखने को मिली थी। अब इसका मैं एक कारण ये भी बोल सकता हूँ कि रूढ़िवादी ताकतों के बारे में, जो रूढ़िवादी लोग हैं भारत और पाकिस्तान में, दोनों ही तरफ एक जैसे बंटवारे की वजह से गलतफहमियां पैदा हुई। और यहाँ पर बहुत विभाजन के टाइम पीरियड पे बहुत से लोग जो विभाजन में भारत में जो पाकिस्तान से नफ़रत करते थे और पाकिस्तान में जो भारत से नफ़रत करते थे, वो बीच कहीं ना कहीं पैदा हुए गलतफहमी का शिकार होने की वजह से। और यहाँ पे कुछ लोगों का मानना ये है कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के प्रति वफादार है और भारत के प्रति नहीं है, और जबकि पाकिस्तान के लोग मानते थे कि यहाँ पे जो भारतीय आए हैं
वो पाकिस्तान के प्रति वफ़ादार नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रति वफ़ादार है। समझ रहे हैं? तो ये सिस्टम जो था ये एक ही तरफ नहीं था, ये दोनों तरफ था। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मुसलमानों के बारे में हिंदुओं की रूढ़िवादी सोच यही थी कि मुसलमान कट्टर होते हैं, अशुद्ध होते हैं और भारत पे आक्रमण करना चाहते हैं, बहुत निर्दयी होते हैं, कट्टर टाइप के लोग होते हैं। और हिंदुज़म अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत दयालु, उदार, शुद्ध हैं, है ना। तो ये दोनों तरफ चल रहा है और इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ हिंदू अपने आप को दयालु, उदार, शुद्ध और मतलब ये सारी स्थिति कब की बात है? ये सारी की सारी सिचुएशन जब की बात है जब देश हमारा बंटवारे के टाइम पे था। बहुत बड़े पत्रकार थे उस टाइम पे जिन्हें आर.एन. मार्फी जो है उन्होंने अध्ययन करा इसके ऊपर और इन्होंने बताया कि ये रूढ़िवादी सोच है, रूढ़िवादी गतिविधियां जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत में नहीं, वो पाकिस्तान में भी थी। पाकिस्तान के लोग भी यही सोचते थे कि हिंदू लोग काले हैं, कायर हैं, बहुत से ईश्वर को मानते हैं और शाकाहारी हैं, जबकि हम पाकिस्तान के लोग निष्पक्ष हैं, बहादुर हैं, मांस खाने वाले हैं और एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं। तो ये सिचुएशन दोनों तरफ थी, एक तरफ नहीं थी और इसकी वजह से ये बीज जो है गहराते गए और 1947 के अंदर इसको बल मिला और इसी वजह से, इस धारणा की वजह से, गलत फहमियों की वजह से देश के अंदर इतनी घृणा और अशांति का माहौल छा गया। ठीक है, तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की छवि जो थी वो बेचारी यही हो गई थी कि देश के अंदर जो विभाजन था, उनकी यादें, घृणा और पहचान, इन सभी के बारे में हमने देखा कि भाई इतिहास जो है वो ऐसी चीज़ को दोबारा ना दोहराए, दंगे ना हो, ये सारी चीज़ें हमने उस समय पे देखी। भारत और पाकिस्तान के साथ जो बंटवारे की इस विरासत में हमें जो गहरा दर्द मिला था वो शायद से आने वाली जनरेशन इस चीज़ को नहीं समझ सकती है। और सांप्रदायिक जो संघर्ष थे, इसके दौरान जो नफ़रत, जो मजबूती मिली इसको, वो अतीत के अंदर जो हिंसा की जो यादें हैं वो शायद से हम कभी नहीं भुला सकते। तो ये बंटवारे के बारे में पूरे की तरीके से आपको चैप्टर को डिस्क्राइब करती है और विभाजन के बारे में हम बहुत डीपली एनालाइज करेंगे गाइस। और ये वीडियो का पहला पार्ट था और ये सिर्फ इंट्रो पार्ट है। हम बहुत सारी बातें इसके अंदर सीखेंगे, बहुत सारी डीपली चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और इस साल का जो हमारा हमारा जो मोटो है वो 100K सब्सक्राइबर का है कि इस साल के अंदर हमें, इस सेशन के अंदर हमें इसे करना ही करना है 100K। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी इसको देख सकें। सो गाइस, दिस इज़ इट इन दिस पार्ट एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।